गाइस, मैं हूं इज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। जन्माष्टमी बहुत ही जल्द आने वाला है, तो मैंने सोचा कि श्री कृष्ण के चैनल मैसेजेस मैं आपके लिए लाऊं। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि श्री कृष्णा को आप तक आज क्या क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस पहुंचानी है। तो प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है। ओके, सो लेट्स सी। ओके, पहली चीज तो ही इज सेइंग कि ही इज प्रोटेक्टिंग यू। तो प्लीज इस मैसेज को क्लेम करो एंड नो दैट कि वो एज अ ब्रदर आपको हमेशा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो जब भी आपको अपने लाइफ में प्रोटेक्शन चाहिए, स्पेशली किसी किसी चीज से, किसी इंसान से, किसी सिचुएशन से, तो आप उनको हमेशा प्रे कर सकते हो एंड वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ओके, दूसरी चीज जो मुझे आपके लिए फील हो रही है वो ये है कि ही सेइंग कि हड़बड़ाओ मत, या फिर थोड़ा सा टाइम दो किसी चीज को। तो लाइफ की क्या चीज है जिसमें आप थोड़े से इम्पेशेंट हो रहे हो, या फिर आप चेज कर रहे हो किस चीज को? वो कोई करियर गोल हो सकता है, वो कोई पर्सन हो सकता है, फ्रेंडशिप हो सकता है, लाइफ का कोई एक गोल हो सकता है। सो वॉट एवर इट बी, जिस चीज के पीछे आप पड़े हुए हो, आपको उस चीज को और थोड़ा टाइम देना है, थोड़ा और समय देना है। ठीक है, अगर कोई रिलेशनशिप में भी आपको सुधार चाहिए तो थोड़ा सा और पेशेंटली काम करो उस पर्सन के साथ, थोड़ा सा उन्हें भी टाइम दे दो चीज़ें समझने के लिए, थोड़ा सा आप भी टाइम लो चीज़ें समझने के लिए, एंड हील करो खुद को, हीलिंग एनर्जीज दो उस पर्सन को या फिर उस सिचुएशन को जिसमें आप फंसे हुए हो। ऑल इन ऑल ही सेइंग कि जितना हम किसी चीज़ से भागते हैं या फिर जितना हम किसी चीज़ के पीछे भागते हैं, उतना ही वो चीज़ हमसे दूर भागता है। तो चीजिंग की एनर्जी से खुद को निकालो। ओके, हीलिंग की थोड़ी ज़रूरत है आपको, तो जिस भी चीज़ में आपको सक्सेस चाहिए या फिर ग्रोथ चाहिए, उस चीज़ पे हीलिंग दो। ओके, आप जिस भी गॉड से सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील कर सकते हो, उनसे प्रे कर सकते हो कि प्लीज़ अब मेरे लाइफ का ये हिस्सा हील कर दो, ताकि मुझे यहाँ पे ग्रोथ मिले, या फिर मुझे यहाँ पे पीस मिले, या फिर अबंडेंस मिले। ठीक है, हाँ, ओके। नेक्स्ट चीज जो मुझे फील हो रही है वो ये है कि आने वाले 28 डेज के अंदर आपके लाइफ में थोड़ा सा अप एंड डाउन कोई चीज हो सकता है। ओके, थोड़ा सा माइनर, ज्यादा बड़ा नहीं। तो हो सकता है कि अचानक से ऑफिस में थोड़ा सा झगड़ा हो जाए, या फिर फ्रेंड्स के साथ मनमुटाव हो जाए, या फिर इधर उधर थोड़ा हो जाए किसी के साथ, या फिर सोचा आप बाहर कहीं जाने का प्लान बना रहे हो एंड अचानक से बारिश हो गया एंड वो प्लान कैंसिल आपका हो जाता है। ओके, या फिर सोचो कोई नई चीज आपने खरीदी हो कुछ मंथ्स पहले, वो हाथ से गिर कर टूट गई। ओके, बट नो दैट कि जो भी चीज़ आपके साथ होगा ना, वो टेम्पररी होगा। थोड़ा सा कुछ इमोशनल टर्मोइल आएगा, थोड़ा सा कुछ मेंटल टर्मोइल आ सकता है, कुछ लोग का हो सकता है कि काम में प्रेशर बढ़ जाए, फिर पढ़ाई पे प्रेशर बढ़ जाए, या समझ नहीं आए कि कैसे लाइफ को आगे बढ़े। तो जो भी चीज़ आएगा आपके लाइफ में ऊंचा नीचा आने वाले 28 डेज में, ओके, नो दैट कि उस सिचुएशन में आपको अपना फेथ बढ़ाना है। जहां पे लगे कि दरवाजा बंद हो गया है या फिर समझ नहीं आ रहा है क्या करूं क्या नहीं करूं, ओके, ऑलवेज नो दैट कि यू नीड टू इंक्रीज योर फेथ एट दैट मोमेंट। तो जिस भी चीज में फंसे हो, उस टाइम पे अपने जो सबसे डियरेस्ट वाले गॉड है उनसे प्रे करना एंड उनसे मांगना कि प्लीज मुझे हिम्मत दो, ताकि मैं इस चीज को अच्छे से हैंडल कर सकूं। अगर सोचो आप ऐसे सिचुएशन में फंसते हो जहां पे आपका गुस्सा ज्यादा निकल आ रहा है, तो आपको तुरंत प्रे करना है गॉड को कि प्लीज मेरे इमोशंस को मेरे काबू में करो, इमोशंस मुझे काबू में ना करे। ओके, तो यू नीड टू प्रे फॉर दैट, बिकॉज आई एम फीलिंग कि आप में से बहुत से लोग या तो गलत डिसीजन ले लेते हो, या फिर खुद को या फिर सामने वाले को कुछ ना कुछ करके हर्ट कर देते हो इनडायरेक्टली अपने इमोशंस में बह के। ओके, तो जहां पे भी इमोशंस आपको नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे हैं, वहां पे भी आपको डिवाइन से प्रे करना है। जिस भी फॉर्म ऑफ गॉड से आप कनेक्टेड फील करते हो, उनसे हीलिंग मांगनी है एंड सही डायरेक्शन में, ताकि आप जाओ उस चीज के लिए हेल्प मांगनी है। ऑल्सो मुझे फील हो रहा है कि इन 28 डेज के बाद आपके कुछ कुछ विशेष जरूर पूरे होंगे। तो अगर इन 28 डेज आप किसी चीज को लेके मैनिफेस्टेशन करो ना, वो बढ़िया रहेगा, प्रॉपर वाला, अच्छा वाला मैनिफेस्टेशन, सिर्फ वो मेथड वाला नहीं कि लिख लिया एंड हो गया, या फिर 555 333, वो सब उतना काम नहीं करेगा। हाँ, हर चीज का इफेक्ट तो जरूर होता है, बट आपका जो पोटेंशियल है उतने तक, उतने हाईएस्ट पोटेंशियल तक वो मेथड्स आपको नहीं पहुंचाती है। तो आपको बेसिक में जाके मैनिफेस्टेशन करना है। जैसे
खुद का जो डर है या फिर जो नेगेटिव थिंकिंग है किसी चीज़ को लेके, उस चीज़ को हटानी है। ओके, ये फर्स्ट स्टेप होगा आपका। सेकंड स्टेप आपको होगा कि आपको अफर्मेशंस या फिर विजुअलाइजेशंस करनी होगी ताकि वो चीज़ आप अपने लाइफ में ला सको जो आप लाना चाहते हो। एंड थर्ड चीज़ है फिजिकली उस पर काम करना। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वेट लॉस मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो प्रॉपरली खुद को अलाइन करो, ऐसे एक्शंस लाओ कि आप अच्छे से खा रहे हो, प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हो ताकि आपका वेट लॉस हो रहा है। ओके, तो ये तीनों चीज़ें अगर आप बैलेंस वे में करोगे ना तो डेफिनेटली जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करोगे ये 28 डेज, वो आपको 28 डेज के बाद ज़रूर से मिल जाएगा, इसी ईयर के अंदर। ठीक है, अगर वो बड़ी चीज़ है 6 to 8 months लग सकते हैं, बट उससे कम मुझे मैक्सिमम लोगों का फील हो रहा है कि यू विल बी एबल टू डू मैनिफेस्टेशन इन द करेक्ट वे। ओके, तो मीन मेरे को 3 to 4 months लग रहा है। तो जो भी चीज़ आप चाहते हो वो इन 20 days उसको लेके मैनिफेस्टेशन करो। यही वाला मैनिफेस्टेशन मेथड जो मैंने आपको बोला कि बेसिक्स में जाके, ओके, कोई एक्सटर्नल मेथड नहीं। तो आने वाले 3 से 4 महीने में आपका वो विश जरूर ग्रांट हो जाएगा। ओके, ऑल्सो मुझे कुछ लोगों का फील हो रहा है कि इफ़ यू वांट सक्सेस इन करियर तो प्लीज़ कृष्णा से प्रे करो, वो आपको आपके करियर में बहुत ज़्यादा सक्सेस दिलाएंगे। अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो ट्रबल कॉज करते हैं आपको, तो वो उनको भी हटाएंगे आपके रास्ते से। अगर आपके कुछ काम रुके हुए हैं कि आपको ग्रोथ नहीं मिल रहा है, नो मैटर आप कितना भी मेहनत क्यों ना कर रहे हो, तो उन सब बाधाओं को भी वो हटाएंगे। यू नीड टू चैनलाइज कृष्णा एंड आस्क फॉर हिज हेल्प। अगर खुद के बिजनेस में या फिर कोई खुद का सेल्फ एम्प्लॉयड हो, वहां पे अगर ग्रोथ चाहिए तो भी उनको आप प्रे करोगे। तो ऑल एंड ऑल करियर में वो आपकी बहुत मदद करेंगे, स्किल डेवलपमेंट में वो आपकी काफी मदद करेंगे, स्ट्रैटेजिकली आपको अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है उस चीज में वो आपकी काफी मदद करेंगे। सो स्टार्ट प्रेइंग टू हिम एंड नो दैट कि आप तक वो मेथड्स, वो रास्ते, वो चीजें जरूर पहुंच जाएंगी, वो टूल्स जरूर पहुंच जाएंगे जिससे आप अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पे ले जा पाओगे। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। और एक चीज ये सेइंग कि आपको याद रखना है कि यार लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी ही। यू कैनॉट एक्सपेक्ट कि हमारी लाइफ बिना प्रॉब्लम्स की रहेंगी। ओके, बिकॉज दिस इज अर्थ में लोग इसीलिए आते हैं ताकि प्रॉब्लम्स फेस करें एंड उन प्रॉब्लम से चीजों को वर्कआउट करें, है ना। तो नो दैट कि इफ यू वांट अ लाइफ जहां पे आपको किसी भी फील्ड में प्रॉब्लम नहीं आएंगी, वैसा हो ही नहीं सकता है। नो दैट कि अगर दुनिया का सबसे सुखी आदमी है ना, उसको भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। कितने सारे अमीर, एकदम एक्सट्रीमली अमीर लोग हैं जिनका पर्सनल लाइफ डूबा हुआ रहता है। कुछ लोग होता है कि पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी है तो डिससेटिस्फैक्शन करियर में है। सो नो दैट कि या फिर कुछ लोग अगर हर चीज में सब कुछ अच्छा है ना, तो कोई थर्ड पर्सन आके, रिलेटिव्स वगैरह या फिर नेबर्स आके कुछ ना कुछ इश्यूज क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो नो दैट कि प्रॉब्लम्स एविडेंट है, वो हमेशा रहेंगी। बट हाँ, अगर आपका फेथ बढ़ा रहे एंड अगर आपका खुद पे कॉन्फिडेंस रहे एंड अगर आप इस चीज को एक्सेप्ट करो कि हाँ दिस इज व्हाट लाइफ इज, तब जाके आप किसी भी प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से क्रॉस कर पाओगे। ओके, सो द मोर फेथ यू हैव इन द डिवाइन, उतना ही इजिली आप प्रॉब्लम्स को फेस कर पाओगे एंड उनसे निकल पाओगे। ओके, आपको अपने लाइफ में अगर स्पीड चाहिए ना, अगर स्टैग्नेंट लग रहा है कि लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है या फिर जहां पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स चाहिए उतने मिल नहीं रहे हैं, तो नो दैट कि वो इसलिए भी नहीं आ रहे हैं आपके लाइफ में बिकॉज आपका लाइफ आउट ऑफ बैलेंस है। तो जो चीजें आप आउट ऑफ बैलेंस जाके करते हो वो चीजें आपको बंद करनी है। मुझे कुछ लोगों का लग रहा है कि कुछ चीजें आप शायद से ज्यादा ही कर लेते हो। सोचो आपको पढ़ाई में अच्छा बनना है और अच्छे मार्क्स लाने हैं, बट आप फोन ज्यादा देर यूज कर रहे हो। ओके, तो यू आर गिविंग मोर टाइम एंड एनर्जी इनटू समथिंग एल्स जो कि आपको हेल्प नहीं कर रहा है। या फिर कुछ लोगों का हो रहा है कि शायद से आप ज्यादा टाइम एंड एनर्जी किसी नेगेटिव थॉट पे या फिर उस चीज पे दे रहे हो कि पता नहीं मेरे साथ अच्छा होगा या नहीं, या फिर फ्रेंड्स पे दे रहे हो। ठीक है, या फिर कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि अगर आप
दिल से मेहनत कर रहे हो, देन नो दैट कि आपको अपने शेड्यूल को थोड़ा ठीक करना होगा, लाइफ को प्रॉपर बैलेंस में लाना है, सही टाइम पे सोना, सही टाइम पे खाना, अच्छा खाना खाना, बाहर का उतना नहीं खाना, अच्छे थॉट्स रखना, थोड़ा सा ब्रेथ वर्क या फिर योगा या फिर मेडिटेशन डेली करना, ताकि आप खुद को सेंटर्ड रख पाओ, ग्राउंडेड रख पाओ। नो दैट कि आजकल के लाइफ में, सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स चलती हैं, एंड हम आसपास के लोग, हमारे लाइफ में तो प्रॉब्लम है ही, बट हम आसपास के लोगों की भी एनर्जी खुद में ले लेते हैं। जैसे मैं एक एनर्जी वर्कर हूँ, मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ, मैं पर्सनल रीडिंग्स कर रही हूँ, तो एनर्जी एक्सचेंज होता ही है, एंड मुझे बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील होता है अगर मैं एक दिन में ज़्यादा रीडिंग्स कर लूँ तो वॉट आई नीड टू डू, वॉट वी ऑल नीड टू डू इज, क्योंकि ये एनर्जी एक्सचेंज होती ही रहती हैं एंड हम कुछ नहीं कर सकते इससे, वी नीड टू क्लेंस दैट एनर्जी। हमको खुद को ग्राउंड करना है, हमको खुद को सेंटर करना है, ठीक है। तो आप जितने ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस या फिर कुछ ऐसा चीज करोगे जिससे आपका बॉडी शेक हो, मूवमेंट आए बॉडी में, तो उन सब नेगेटिव एनर्जीज को या फिर अननेसेसरी वाइब्रेशंस को आप दूर कर पाओगे। ऑल्सो अगर आप मेडिटेशन करोगे तो आप सेंटर कर पाओगे, आसपास के जितने भी शोर शराबे हैं उससे अपने जो खुद के थॉट्स है, खुद के इंट्यूशंस है, खुद को लेके जो सही चीज़ है उस चीज़ पे ज़्यादा ट्यून इन कर पाओगे, डिवाइन के साथ ट्यून इन कर पाओगे, अपने हायर सेल्फ के साथ ट्यून इन कर पाओगे, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको अपने लाइफ में करनी है। अगर ये सब करोगे तो नो दैट कि धीरे धीरे जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपके लाइफ में वो सही सही तरीके में बैलेंस आउट हो जाएंगे। ओके, ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि देर इज नो वे कि दुनिया सिर्फ अच्छी ही हो जाए या फिर सारे बुरे लोग हट जाए आपकी लाइफ से, या फिर मेरे साथ ही क्यों होता है, ऐसा वाला अगर थॉट आपके मन में आए ना, तो ही इज सेइंग कि हर चीज़ का एक कार्मिक रीजन होता है। तो अगर आपके साथ कुछ खराब हुआ भी है या फिर किसी और के साथ अगर कुछ खराब हुआ है एंड यू आर वंडरिंग कि क्यों उसके साथ इतना खराब हुआ, देन नो दैट कि चीज़ें उतनी सिंपल है ही नहीं जितनी दिखती है, एंड कोई चीज़ हो ही नहीं सकती विदाउट कार्मिक इम्प्रिंट। तो अगर आप किसी और के बारे में या फिर खुद के बारे में कुछ ये सब चीज़ें सोच के डिस्टर्ब होते हो कि मैं ही क्यों, या फिर मेरे साथ ही क्यों, या फिर क्यों इतना अननेसरी चीज़ केओस चल रहा है सोसाइटी में या फिर मेरे लाइफ में या फिर उसके लाइफ में, देन नो दैट कि सम थिंग्स आर मेंट टू हैपन, एंड हम जितना उसके बारे में सोचते हैं उतना ही उसी वाइब्रेशन में हम घुस जाते हैं। सो रैदर देन थिंकिंग अबाउट समथिंग इन अ नेगेटिव मैनर, आप ट्राई करो ये सोचने का कि वो क्या चीज़ें हैं जो करके आप उस चीज़ को चेंज कर सकते हो अपने ही लेवल पे, है ना। ज़रूरी नहीं कि कुछ चीज़ चेंज करने के लिए हमको बहुत बड़े कदम लेने हो, बट अपने ही लेवल पे आप कैसे, अगर कोई चीज़ को लेके आप डीपली फील करते हो तो अपने ही लेवल में उस चीज़ को लेके कैसे आप काम कर सकते हो, ताकि लाइक एक एक बूंद से सागर बनता है ना। तो सिमिलरली अपने लेवल पे क्या कर सकते हो टू मेक अ चेंज, राइट। सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे। दोस्तों, अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो देन प्लीज फील फ्री टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड इस रीडिंग को शेयर भी कर देना अगर मन करे तो। थैंक यू सो मच फॉर योर एनर्जी एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।